सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लाइट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में, उसके साथ साथ में मिरर फॉर्मूला के बारे में और मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये टॉर्च में यूज किया जाता है, आपके सर्च लाइट में यूज किया जाता है, आपके जो व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर इज यूज एज रिफ्लेक्टर। तो वहाँ देखिएगा कि व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, और यहाँ पे जो रहता है ये बार का जो आपके लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका होता है वो बल्ब लगा हुआ रहता है, जिससे क्या होती है आपकी लाइट इमिट या लाइट का सोर्स लगा हुआ रहता है। ये वाली जो यदि सरफेस यदि अपन देखें, ये जो इसके चारों तरफ जो लगी हुई रहती है वो एक तरीके से सिल्वर कलर की उसके अंदर पॉलिश लगी हुई रहती है, मतलब एज ए रिफ्लेक्टर वो वहाँ पे काम करती है। इसका काम क्या होता है कि ये जो बल्ब से जो होती है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होती है आपके लाइट इमिट होती है। तो उस लाइट को कन्वर्स करके एक सीधी लाइन में लेके आना, कन्वर्ट करके एक सीधी लाइन में लेके आना। क्योंकि जो कॉन्केव जो मिरर होता है, कॉन्केव जो मिरर होता है आपके, वो क्या होता है आपके कन्वर्जिंग मिरर भी इसको कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ में क्या किया जाता है, इट इज़ यूज एज डेंटिस्ट हेड मिरर। तो डेंटिस्ट का जो हेड मिरर होता है, जो अपने माउथ के अंदर जो देखने के लिए वो यूज करते हैं, वो यही वाला कॉन्केव मिरर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इट इज़ यूज एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स। जो स्ट्रीट के अंदर जो लाइट्स वगैरह जो लगी हुई रहती है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। सेम ऐसा ही होता है, बट वहाँ पे क्या होता है कि उसको डाइवर्स किया जाता है। मतलब इसका काम तो क्या होता है कि हर पॉसिबल डायरेक्शन वाली लाइट को एक सीधी लाइन में लेके आना। बट वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि स्ट्रीट के अंदर पूरी में लाइट जानी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको फैलाना रहता है। एक जो बल्ब की जो लाइट है उसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक अपन फैला सके, तो डाइवर्स करने के लिए इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड है, इट इज़ यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स के अंदर जो रियर व्यू मिरर जो होता है, या अपन कहें कि साइड मिरर जो होता है, उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर को ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों ज़्यादा यूज किया जाता है इसका देखना, क्योंकि ये कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि यदि अपन कॉन्केव मिरर को वहाँ पे यूज करेंगे तो वहाँ कैसी इमेज बनेगी आपके, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज को अपन देख नहीं पाएंगे, तो इस कारण से क्या होगा कि हमें वो वहाँ पे अपन यूज नहीं कर सकते। उसका साथ साथ में क्या होता है, स्मॉलर इमेज का फॉर्मेशन भी वो करता है। स्मॉलर इमेज से क्या होगा कि एक बहुत बड़े एरिया का जो व्यू है वो एक छोटे से किस में आ जाएगा, आपके मिरर में आ जाएगा, ठीक है। तो आल्सो कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जो वाइडर फील्ड का व्यू दिखाने के लिए भी उसको ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। तो मिरर्स जो आपके हैं, तो मिरर्स के अंदर क्या होगा कि आपको अलग अलग इमेज बनेगी। वहाँ पे इमेज के आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी रहेगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी रहेगी, कई सारे वहाँ पे कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो उन कैलकुलेशन को करने से पहले हमें जानना रहेगा कि वहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जा रहा है, किसके साथ में कौन सा साइन यूज किया जा रहा है, पॉजिटिव यूज किया जा रहा है या नेगेटिव यूज किया जा रहा है, या पॉजिटिव डिस्टेंस किसको माना जा रहा है या नेगेटिव डिस्टेंस किसको माना जा रहा है। तो वो पहले कंसिडर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन सीखना पड़ेगा, अपने को साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं अपन। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन में जैसा कि आपने नॉर्मल देखा होगा, 9th क्लास में भी आप पढ़ते हुए आए हो कि वहाँ पे अपन डिसाइड करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, या न्यूटन्स के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनको अपन यूज करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि हम
किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, किस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। यदि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो दूसरी राइट ऑटोमेटिकली हमें नेगेटिव मान के चलनी है, जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी वही चीज़ की जाएगी, बट यहाँ पे फिक्स कर दिया। वहाँ पे तो अपन मन से या अपने इच्छा अनुसार वहाँ पे अपन किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते थे, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक सिंगल डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाएगा तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, और एक सिंगल डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया कि यदि मिरर जो है, यदि मिरर से मैं राइट साइड में जाऊंगा तो उसको मानूंगा मैं पॉजिटिव, और मिरर से यदि मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो उसको माना जाएगा नेगेटिव। मिरर से यदि अपवर्ड डायरेक्शन को जाऊंगा तो उसको माना जाएगा पॉजिटिव, और मिरर से यदि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आऊँगा तो उसको माना जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अब, जैसे कॉनकेव मिरर के केसेस में देखते हैं कि कॉनकेव मिरर ये रहा, और किसी भी डिस्टेंस को यदि मैं फाइंड आउट करूँगा या कैलकुलेट यदि मेरे को करना है तो मैं क्या करूँगा, पोल से कंसिडर करूँगा। मिरर के पोल से ही मेरे को कंसिडर करना है। तो पोल से यदि मेरे को किसी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी डिस्टेंस को जानने के लिए मेरे को यदि राइट साइड में जाना पड़ा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। और वैसे ही मेरे को लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा तो मेरे को क्या करूँगा, नेगेटिव कंसिडर करूँगा। वैसे ही यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना पड़ा तो क्या करूँगा, पॉजिटिव, और नीचे जाना पड़ा तो नेगेटिव। ये क्या हो गई आपके प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस का क्या दिक्कत है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कैसे जाएंगे। हमने तो वहाँ पे देखा है कि आगे पीछे का तो हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे हाइट को, कंसिडर करेंगे किसको कंसिडर करेंगे अपन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और या फिर बाद में अपन किसकी करेंगे, इमेज की करेंगे। या तो ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट को कंसिडर करना है तो वो यही कंसिडर करूँगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के कितना ऊपर है और प्रिंसिपल एक्सिस के कितना नीचे वो बना। इसके साथ साथ में एक मेन पॉइंट की फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर के लिए वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों, फोकल पॉइंट कहाँ है इसका, पीछे, और मेरे को पोल से यदि जाना है फोकल पॉइंट के ऊपर तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे क्या है, नेगेटिव। तो ये वैसा ही आपके किस में हो जाएगा, आपके कॉन्वेक्स मिरर में हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, आगे की साइड में पॉजिटिव, पीछे की साइड में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। उसके साथ साथ में एक मेन पॉइंट, फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो हमेशा क्या होती है, आपके पॉजिटिव होती है। हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल पॉइंट है वो क्या है, मिरर से आगे, और मिरर से आगे है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अपन मिरर फॉर्मूला के ऊपर। मिरर फॉर्मूला अपन यहाँ पे देखेंगे। तो कोई भी चीज़ अपन को कंसिडर करनी है या अपने को जाननी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है मिरर के लिए कि यदि आपको इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन किससे जानते हैं, मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला देखिएगा तो वो कुछ इस टाइप से होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये आपके इसको बनाना चाहता है मिरर फॉर्मूला से। कैसे जाना जाता है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला के बारे में कुछ डेफिनेशंस भी अब हमें बताई जाएगी कि यदि आपने u लिया है तो u यहाँ पे क्या डिनोट करता है, तो उसको अपन डिफाइन करेंगे। तो u यहाँ पे डिनोट करता है आपके डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को बताता है। उसके साथ साथ में आपके v क्या डिनोट करता है, v डिनोट करता है आपके डिस्टेंस बिटवीन मिरर
एंड इमेज। ठीक है, उसके साथ साथ में आपका ऐप क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐप रिप्रेजेंट करता है आपका फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया। उससे रिलेटेड जो आपने यहाँ पे लिखा है कि यू क्या है, वी क्या है, ऐप क्या है, तो यहाँ आपको बता। अब बात रही कि कंसिडर किस में किया जाएगा, इसको यूनिट में किस में कंसिडर किया जाता है। यूनिट आपके मन चाहिए यूनिट में आप कंसिडर कर सकते हो, बट ऐसा यूनिट ये कहती है फोकल लेंथ को मीटर में कंसिडर करना है, इसको भी आपको मीटर में कंसिडर करना है और इसको भी आपको मीटर में कंसिडर करना है। उसके साथ साथ में आगे देखते हैं मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। अब मैग्नीफिकेशन क्या बताता है? मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में ये होता है कि आपके जो इमेज का फॉर्मेशन जो आपने किया है, उस इमेज की जो हाइट है वो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट के करस्पॉन्डिंग कितनी ज़्यादा बड़ी है, छोटी है, किस साइज़ की है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसको बताया जाता है, तो उसको ही बोला जाता है आपके मैग्नीफिकेशन बोला जाता है। तो मैग्नीफिकेशन को नॉर्मली आपके स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है आपका हाइट ऑफ इमेज height of image upon height of object। जिसको नॉर्मली आप स्मॉल एम इज इक्वल टू एच ऑफ हाइट और एच ऑफ ऑब्जेक्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि मैं बात करना चाहूँ डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वी और यू के टर्म्स के अंदर, तो एम इज इक्वल टू आपके होता है माइनस वी अपॉन यू होता है। क्या होता है आपके? माइनस वी अपॉन यू। तो ये आपके हो गया मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के करस्पॉन्डिंग कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितनी ज़्यादा छोटी है, इसके बारे में बता रखा है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपने की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? कॉनकेव मिरर का क्या बनाना है? आपको डायग्राम बनाना है, रफली डायग्राम। तो ये रफली आपके डायग्राम बन गया। यहाँ पे आपके फोकल पॉइंट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब अपने देखा कि रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, चलो ठीक है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो पोल और फोकल पॉइंट के बीच में नहीं रखना, फोकल पॉइंट से दूर रखना है अपने को। और 3 टाइम मैग्नीफाइड है तो बिल्कुल सही है, ये फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा। क्यों? मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन कब होता है? जब फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट, तब होता है। उसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है, यू कितनी दे रखी है? वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा यू इज इक्वल टू, मेरे को दे रखा है 10, और 10 भी किसका? माइनस का 10। ये माइनस का 10 क्यों आया? क्योंकि मेरे को पोल से कहाँ चलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए? पीछे। पीछे क्या होता है? नेगेटिव। नेक्स्ट, वैसे ही मैं बात करूँ वी की और ऐप की, मैं बाद में बात करूँगा, आगे देखते हैं। चलो वी के लिए भी लिखते थे, साइन लिख लेते हैं। वी का जो साइन होगा वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और ऐप का नॉर्मली अपन जानते ही कैसा रहेगा? आपके नेगेटिव रहेगा। क्योंकि वी का नेगेटिव इसलिए रहेगा क्योंकि वी भी क्या बन रही है? इसके पीछे ही बन रही है। ठीक है, पीछे बन रही है तो मतलब कि अपने को मिरर से कहाँ आना पड़ेगा? पीछे की साइड में आना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? वो भी नेगेटिव हो जाएगी। और एफ फोकल लेंथ तो उसकी ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब नेक्स्ट में देखता हूँ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका? माइनस वी अपॉन यू होता है। माइनस वी अपॉन क्या होता है? यू होता है। और मैग्नीफिकेशन का आपको दे रखा है 3 टाइम्स दे रखा है, मतलब मैग्नीफिकेशन कितना है? 3 है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस वी का साइन क्या हो जाएगा आपके? वी का साइन हो जाएगा आपके नेगेटिव हो जाएगा। वी का साइन क्या हो जाएगा आपके? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का वी हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव साइन के साथ है। नेक्स्ट नीचे देखूँ मैं क्या लिखा हुआ है? माइनस का 10। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके? ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का
30 सेंटीमीटर। और बात एकदम सही है, वी क्या आना चाहिए आपके, नेगेटिव ही आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 30 क्या आ गया आपके, वी आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है इसका, बस हो गया। वेयर द इमेज इज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी आपके, -30 सेंटीमीटर। तो कहाँ बनेगी आपके, जैसे ये आपका मिरर हो गया, यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट हो गया आपके 10 सेंटीमीटर के ऊपर, तो आपकी इमेज बनेगी कहाँ पे, -30 सेंटीमीटर के ऊपर। तो ये आपका वी निकल के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।